जी का कि हर कदम पर हर कदम नहीं जो फटक जाएंगे और दुश्मनी यार किस किस से लेंगे भला तेरे पहलू से खुद ही सरक जाएंगे। मैं सरक रहा हूँ और माननीय मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि 2 शब्द कहने का कष्ट करें। माननीय शहीद कासिम रहमतुल्लाह इस दरगाह के संरक्षक और सज्जादा नशीन ज़मीर अहमद साहब, अध्यक्ष जुबैर अहमद साहब और दरगाह कमेटी के सभी सदस्यगण, आए हुए सभी जायरीनों, भाइयों बहनों, कासिम बाबा के इस मुबारक दरगाह पर हर साल उर्स में मेला लगता है और बड़ी तादाद में जायरीन यहाँ आकर कासिम बाबा की मज़ार पर अपनी अकीदत के फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं और तमाम उनकी दुआएं यहाँ कबूल होती हैं। मैं समझता हूँ ये पाक दरगाह है जहाँ से आने के बाद कोई खाली हाथ कभी वापस नहीं हुआ। जब कोई मुराद लेकर के आया, कासिम बाबा ने उसकी मुराद की झोली भरने का काम किया और उसकी मुराद पूरी करने का काम किया। ऐसी मुबारक जगह पर हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हैं। हम लोग दुआ करते हैं कि कासिम बाबा का रहम उनकी हमारे ऊपर हमेशा रहे, हम लोगों के ऊपर, हम लोगों को हमेशा एक सही रास्ते पर चलने की हमेशा ताकीद उनसे मिलती रहे। नेक काम हम करते रहे, लोगों के बेहतरी के लिए, बहबूदी के लिए काम करते रहे। ऐसी काम कासिम बाबा की नज़र हमारे ऊपर बनी रहे। जहाँ तक इस दरगाह के इंतजाम का सवाल है, जब से सज्जादा नसीन ज़मीर अहमद साहब ने यहाँ की जिम्मेदारी संभाली है, आज ये 48वां उर्स है। हर उर्स में यहाँ जायरीनों की संख्या बढ़ती जाती है और हर साल यहाँ की तरक्की भी बढ़ती जाती है। मुझे याद है कि शुरू में एक छोटी सी दरगाह हुआ करती थी, कोई इंतजाम नहीं था यहाँ, और आज सज्जादा नसीन जनाब ज़मीर अहमद साहब के इंतजाम से ही, उनकी मेहनत से और उनके तमाम मोहब्बत से, खुलूस से आज न जाने कितने लोगों ने जुड़कर आज इतनी शानदार यहाँ पर इमारत तामीर कराई है और इतनी बढ़िया खूबसूरत ये दरगाह यहाँ बनकर के तैयार है, जहाँ हजारों लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और झोली भर करके जाते हैं। मैं इस मुबारक मौके पर आप सबकी बेहतरी की दुआ करता हूँ। और आज का दिन वैसे भी बहुत मुबारक दिन है। एक तो सज्जादा, आज तो कासिम बाबा का उर्स है और दूसरे आज ही के दिन यीशु मसीह पैदा हुए थे। आज का दिन बहुत मुबारक दिन है और इस मुबारक दिन पर हम अपने आप को मुबारकबाद पेश करते हैं और कासिम बाबा से दुआ करते हैं कि हमारी सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने का काम करें, हमको नेक रास्ते पर चलाने का काम करें। जहाँ तक जवान जनाब जुबैर अहमद साहब ने अपनी कुछ दरख्वास्त, अपनी कुछ यहाँ की समस्याएँ मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने के लिए सौंपी है, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी और बड़े मुख्यमंत्री जी माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी इस दरगाह से हमेशा जुड़े रहे हैं और उस परिवार पर इस दरगाह की हमेशा रहमत रही है और हमेशा वो लोग आते रहे। आज कहीं दूसरी मसरूफियत के कारण नहीं आ पाए होंगे, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को उन तक पहुँचाने का काम करूँगा। और जो यहाँ की मुश्किलात हैं, जो तकलीफ़ें हैं, पीने के पानी की थोड़ी कचराई होती है, ओवर हेड टैंक बनने की बात है, और सबसे बड़ी बात है ये ज़मीन कैंटोनमेंट की है। इसलिए बहुत सारा काम जो हम चाहते हैं वो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि ज़मीन का मालिकाना हक कैंटोनमेंट के पास है, आर्मी के पास है। हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे, यहाँ की जो ज़मीन है उसके बदले में उनको दूसरी ज़मीन दिला करके ये ज़मीन यहाँ के लिए जो हमारे जो दरगाह कमेटी है उसको सौंपी जाए, जिससे कि यहाँ पर स्थायी कुछ इंतजाम हो सके और स्थायी यहाँ की तरक्की और यहाँ के लिए काम किया जा सके, जायरीनों की तकलीफों को कम किया जा सके। मैं फिर से दिल से शुक्रिया देते हुए कि जनाब ज़मीर अहमद साहब का और जुबैर अहमद साहब का और सज्जादा नसीन जो है और पूरी कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस मुबारक मौके पर मुझे बुलाकर जो मुझे इज्जत बख्शी है और जो मुझे मेरे लिए दुआएं की है, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान से, अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि हमेशा नेक नियत देना, लोगों की खिदमत कर सकूँ, लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकूँ। आज समाजवादी पार्टी ने हमें लखनऊ का लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। मैं समझता हूँ आज मैं मुबारक जगह पर खड़ा हूँ और ऐसी पाक जगह खड़ा हूँ
जहाँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। मैं काशी बाबा की दया मेरे ऊपर होगी, आप सबकी दुआएं मेरे ऊपर होंगी, और अगर मुझे लखनऊ की खिदमत करने का मौका आप सबने दिया तो लखनऊ की खिदमत में कोई कमी नहीं रखूंगा। आपकी उम्मीदों के ऊपर खड़ा उतरूंगा, पूरी ईमानदारी और नेक नियति से लखनऊ के लोगों की खिदमत करने का काम करूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और पूरी कोशिश बहुत ही मुश्किल समय में, चाहे जैसे भी हो, आपने हम लोगों को समय दिया। दरगाह कमेटी आपकी शुक्रगुजार है, और मैं और दरगाह कमेटी और यहाँ पे ज़ायरीन सभी लोग मिलकर के इन 3 दिनों में दुआ में ये दरख्वास्त करेंगे काशी बाबा से कि आप समझ में आए हिंदी जो आसानी से समझी जा सकती है, वो हम लोगों को सुनाने का कष्ट करें। शुक्रिया। Thank you.